जब मार्केट हमारे लेवल्स पर वर्क करती है, तो फिर कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और ट्रेडिंग करने का मज़ा भी आता है। इसी तरह मार्केट ने हमारे लेवल्स को अच्छा रिस्पेक्ट किया, जिस तरह हम गोल्ड को देख रहे थे। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीकली एनालिसिस में भी मैं यही कह रहा था कि मैं गोल्ड को एज़ अ सेल डायरेक्शन में देख रहा हूँ। लोग गोल्ड को बाय कर रहे हैं, बट मैं गोल्ड को सेल डायरेक्शन में देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे डाउन पर लिक्विडिटी नज़र आ रही थी गोल्ड में। जो भी बायर ऐड थे, क्लियर कट मैंने आपको बताया था कि कहाँ-कहाँ पर बायर ऐड हैं और किस तरह हमने गोल्ड में सेल को फाइंड आउट करना है और कहाँ से हमने बाय को फाइंड आउट करना है। लेकिन याद हो तो मैं आपको क्लियरली बोल रहा था कि हमने ज़्यादातर गोल्ड में सेलिंग को प्रेफ़र करना है। बाय के जो हमारे पास फ्रैक्टल पॉइंट होंगे, जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, वो फ़ेल होते हुए नज़र आएँगे, बट जो हमारे पास सेलिंग के होंगे, वो एक्यूरेट वर्क भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस पे थोड़ा-सा नज़र डालते हैं कि प्रीवियस हमारे पास कौन-कौन से लेवल थे फॉर सेलिंग एंड बाइंग। तो ये वाला एरिया था जो कि मैंने लास्ट मंडे को आपके लिए एनालाइज़ किया था, गोल्ड ने उन लेवल्स पर वर्क नहीं किया। लास्ट डे मैं एनालाइज़ नहीं कर सका, तो मैंने अपनी ही ट्रेड्स को एंटर किया था। उसकी भी लॉजिक एंड रीज़न बता देता हूँ, क्यों मैंने वहाँ से सेल साइड पर प्ले किया था और क्यों मैंने बाय साइड पर प्ले किया था। बाय में मैंने थोड़ा-सा ऑलमोस्ट मुझे 200 पिप्स का प्रॉफ़िट मिला और फिर अगेन मैं सेलिंग में एंटर था, क्योंकि सेलिंग प्रेशर गोल्ड में ज़्यादा था। तो मेरे पास ओनली 10 पिप का एरिया था, ये वाला 95 से 96 का एरिया। तो उसी एरिया को आप देख सकते हैं, गोल्ड ने टैप किया और टैप के साथ अच्छा खासा हमें डाउन का मोमेंटम और सेलिंग साइड देखने को मिला। अभी नेक्स्ट गोल्ड क्या कर सकता है, कौन-कौन से एरियाज़ हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे फॉर बाइंग एंड सेलिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये वाला एरिया एरिया तो बहुत बड़ा है, बट हम उसकी सिर्फ बॉडी को मार करेंगे। एक ये वाला एरिया रहेगा हमारे पास रिजेक्शन ज़ोन। अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है गोल्ड का सेलिंग के लिए, तो फिर एक ये वाला एरिया रहेगा मेरे पास सेलिंग के लिए। इसकी प्राइसेस क्या रहेंगी, प्राइसेस भी क्लियर बता देता हूँ। इसकी प्राइसेस हमारे पास हैं $4737 से लेकर 4743 का एरिया हमारे पास रहेगा एज अ सेलिंग, क्योंकि लास्ट टाइम मार्केट ने इसी एरिया पर अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ हमारे पास एक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है और ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक गोल्ड ने यहाँ पर एफ भी क्रिएट किया, तो इसीलिए ये एरिया मेरे पास थोड़ा इंपॉर्टेंट भी रहेगा और यहाँ से सेल करने की कोशिश करेंगे। और सेकंडली हमारे पास कौन सा जोन रहेगा गोल्ड में सेलिंग के लिए, उस एरिया के भी प्राइसेस मैं आपके साथ क्लियर एंड कट बता देता हूँ और क्यों हम उस एरिया से गोल्ड में एज अ सेल साइड पर एंट्री प्लान करेंगे। और बाइंग के लिए मेरे पास कौन सा एरिया है, वो एरिया भी मैंने नीचे फाइंड आउट किया है। गोल्ड ने ऑलमोस्ट उसी एरिया को टैप तो नहीं किया, बट थोड़ा सा ऊपर गोल्ड ने उस एरिया से हमें बाइंग का मोमेंटम दिया। ये वाला एरिया भी रहेगा हमारे पास बाइंग के लिए। ये एरिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। जब मार्केट में डाउन का ट्रेंड आया था, तो यही एक एरिया था जिसने गोल्ड को एज अ पंप किया और बाइंग का मोमेंटम दिया। आप देख सकते हैं जिस तरह गोल्ड में गैप डाउन आया था, गैप डाउन के बाद एक यही हमारे पास हाई इंपॉर्टेंट एरिया था कि गोल्ड ने इस एरिया से गोल्ड को पंप किया। और यहाँ पर मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट है। आप देख सकते हैं क्लियर एंड कट मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक विद एफ। तो मैं इस एरिया से गोल्ड में बाइंग को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर गोल्ड नीचे आता है, क्योंकि अभी ऊपर गोल्ड ने लिक्विडिटी भी क्रिएट कर दी है। जो यहाँ से बायर ऐड है उनके ब्रेक इवन भी यहीं पर पड़े हैं और स्टॉप लॉसेस भी इनके नीचे होंगे। तो ये वाला एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है गोल्ड में बाइंग के लिए। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो गोल्ड में मेजरली सेल डायरेक्शन रहेगी। फिर हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट बाइंग एंड सेलिंग एरियाज। तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे भी जाके देखेंगे कि वो लास्ट में देखेंगे क्या सिनेरियो है फॉरेक्स फैक्ट्री पे, कि आज का फंडामेंटल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। बट उससे पहले हमारे पास जो सेलिंग एरियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट यही एरिया हमारे पास एज सेलिंग का रहेगा। और सेकंड अगर सेलिंग की बात करूँ तो एरिया मेरे पास है, बट इतना हाई एक्यूरेट लेवल नहीं रहेगा फॉर सेलिंग के लिए। बट हम यहाँ पर अगर कोई रिजेक्शन हमें देखने को मिली, मेरे पास एफ भी है और मार्केट में इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक एरिया भी यहाँ पर ही है। तो एक ये भी एरिया मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर सेलिंग के लिए। प्राइसेस क्या है वो भी आपके साथ क्लियर एंड कट बता देता हूँ, कौन सी प्राइसेस हमारे पास रहेंगी सेलिंग एरिया की। तो देखा जाए हमारे पास सेलिंग के लिए $4775 से लेकर $4780 का एरिया हमारे पास रहेगा एज अ सेलिंग साइड, सेकंड सेलिंग एरिया। यहाँ पर मेरे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक एरिया विद एफ एंड थर्ड हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कंबाइन है। तो ये एरिया हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर सेलिंग के लिए। और अगर थर्ड सेलिंग एरिया की बात करूँ तो थर्ड हमारे पास जिसकी प्राइस है $4858 से लेकर $4863 तक का एरिया हमारे पास अगेन सेलिंग का रहेगा। अगर हम मेजरली गोल्ड में सेलिंग की देखें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रेंड अभी काफ़ी स्ट्रॉन्गली बेरिश है। क्योंकि अभी डाउन में और भी स्टॉप लॉसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, गोल्ड उनको हंट करने आ सकता है। तो मैं तो देख रहा हूँ कि अभी ये वाले एरियाज़ मेरे पास पेंडिंग है, यहाँ पर गोल्ड आ सकता है। तो बट कुछ साइन ऑफ स्ट्रेंथ बाइंग की भी अभी मैंने
H4 पे देखा है तो नज़र आ रही है कि बहुत ही स्ट्रॉन्गली पिन बार कैंडल है ये। बहुत ही स्ट्रॉन्गली पिन बार कैंडल आई है। अगर ये पिन बार कैंडल होल्ड रहती है और इसे रिस्पेक्ट होता है तो मज़ीद गोल्ड ऊपर भी जा सकता है। कहाँ तक के लिए? एक ये वाला हमारे पास इसका ऑर्डर ब्लॉक एरिया है विद एफईजी, तो यहाँ तक भी गोल्ड अगेन जा सकता है। हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ये भी रहेगा, बट ये H4 का एरिया रहेगा। यहाँ पर भी अगर कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमें देखने को मिला, कोई रिजेक्शन हमें सेलिंग की दिखी, तो हम यहाँ से भी सेल साइड पर एंटर होने की कोशिश करेंगे इन द बेस ऑफ H4, क्योंकि हमारे पास अभी ये स्ट्रॉन्ग एक फ्रैक्टल पॉइंट इसका रहेगा। लास्ट यहीं से मार्केट ने इम्पल्स रैली भी दी है गोल्ड में सेलिंग के लिए। तो इसकी प्राइस हमारे पास है $4818 से लेकर $4833 तक का एरिया हमारे पास ज़्यादा सेलिंग ये भी रहेगा। और ये वाले जो दो एरिया हमारे पास हैं, यहाँ से भी अगर रिजेक्शन देखने को मिली तो हम सेल साइड पर एंटर होंगे। कहाँ किस एरिया को टारगेट रखते हुए? या नीचे वाले लिक्विडिटीज़ को टारगेट रखते हुए हम यहाँ से एज़ अ सेल साइड पर एंटर होंगे, और नीचे वाले एरियाज़ हमारे पास इसमें एज़ अ लिक्विडिटी टारगेट होगी। लेवल क्लियर एंड डीपली बता रहा हूँ, जहाँ पर नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में बताया करें। मैं तमाम चीज़ें अगेन क्लियर एंड कट डीपली बताने की कोशिश करूँगा। फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके देखते हैं कि आज के दिन हमारे पास गोल्ड में क्या कोई मेजरली न्यूज़ है जो गोल्ड में हाई इम्पैक्ट ला सकती है। तो देखा जाए, आज के दिन हमारे पास गोल्ड में कुछ ख़ास डाटा नहीं है, तो गोल्ड इतना वॉलेटाइल नहीं नज़र आएगा। सिर्फ एनवाई सेशन में गोल्ड हमें मोमेंटम क्रिएट करता हुआ नज़र आएगा। तो आई होप लेवल्स की आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। जहाँ पर नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं तमाम चीज़ें आपको डीपली बताने की कोशिश करूँगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ डेली बेस पर शेयर हों।